कौन सी बातें हमें हमेशा गुप्त रखनी चाहिए? जिंदगी में किसी को मत बताओ। नंबर 1, आप विद्यार्थी हो तो भविष्य का लक्ष्य गुप्त रखो। नंबर 2, आप कहीं जा रहे हो तो गंतव्य गुप्त रखो। यहाँ तक कि बेटा बेटी की परीक्षा का केंद्र शहर गांव से दूर हो तो मत बताओ। नंबर 3, अपनी सैलरी किसी से न बताओ, इसे हमेशा गुप्त रखो। नंबर 4, आपकी नौकरी खुफिया ब्यूरो में हो तो इसे गुप्त रखो। नंबर 5, कहीं पर नौकरी का इंटरव्यू देना है तो इस बात को पड़ोसी और दोस्तों से गुप्त रखो। चयनित हो जाने पर भी तब तक ना बताओ जब तक ज्वाइन ना कर लो। नंबर 6, आपकी शादी होनी हो तो ससुराल का पता शादी तक गुप्त रखो। नंबर 7, घर में कहीं से धन की प्राप्ति हुई हो तो गुप्त रखो। नंबर 8, बैंक अकाउंट नंबर और बैंक का नाम गुप्त रखो। नंबर 9, संपत्ति का बंटवारा हो रहा हो तो बात पुरुषों के मध्य ही रहनी चाहिए। यहाँ तक कि बहू को इस मामले से खुद को दूर रखना चाहिए, यानी जेठानी देवरानी का इससे कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। नंबर 10, बहन बेटी का रिश्ता तय किया हो तो रिश्ते की बात शादी होने तक गुप्त रखो। लड़की दिखाते वक्त पड़ोसन को मत बताओ। अचानक आप भी जाए तो उसे बहाने से लौटा दो। नंबर 11, किसी गलती से बहन बेटी को गर्भ ठहर जाने पर उनका कराया हो तो इस बात को गुप्त रखो। नंबर 12, बहन बेटी का कोई प्रेम प्रसंग खुल गया हो तो इसे गुप्त रखो। नंबर 13, पति पत्नी का आपसी प्रेम संबंधी बातचीत या आपसी मनमुटाव की बात को हमेशा गुप्त रखो। नंबर 14, बेटा बिगड़ जाए या व्यस्त ही शराब जुआ खेलने लग जाए तो गुप्त रखो। नंबर 15, बेटा विदेश पढ़ने गया हो तो विदेश का सही नाम और उसका पता गुप्त रखो। दुश्मन विदेश तक पीछा करते हैं। नंबर 16, प्रॉपर्टी के पेपर्स गुप्त रखो। नई प्रॉपर्टी खरीदी हो तो जब तक जरूरत ना हो किसी को मत बताओ। नंबर 17, लॉकर किस बैंक में है, यहाँ भी गुप्त रखो। इससे संबंधित सलाह भी बैंक मैनेजर के अलावा किसी से ना लो। मैनेजर की उपस्थिति में भी लॉकर खोलने से बच्चों, जब वह अपनी चाबी लगाकर हट जाए तब खोलिए। नंबर 18, घर में ज्वेलरी आई हो तो खास तौर से काम वाली बाई के सामने लेकर मत बैठो। काम वाली बाई को सहेली मत समझो। नंबर 19, अपना मोबाइल नंबर केवल खास नजदीकी लोगों तक ही शेयर करिए, किंतु क्रेडिट डेबिट कार्ड का नंबर किसी से भी शेयर मत करिए। नंबर 20, छोटे 12 से 14 की उम्र तक के बच्चे की स्कूल और किस वाहन से जाते आते हैं, यह बात भी गुप्त रखो। उनका वाहन अगर स्कूल द्वारा तय ना हो तो ड्राइवर का पूरा पता नोट रखो। नंबर 21, कहीं भ्रमण पर कई दिन के लिए जाओ तो यह बात गुप्त रखो। बेहतर होगा ताले को एक छोटे कपड़े से ढककर जाओ। किसी पड़ोसी को भी मत बताओ कि आप कब लौटेंगे। नंबर 22, घर में किसी को अगर कोई अति गंभीर बीमारी हो तो गुप्त रखो। बाहरी व्यक्ति की मदद केवल आपात स्थिति में ही लो। नंबर 23, बच्चा फेल हो जाए तो इस बात को गुप्त रखो, वरना बात जाहिर होने का बच्चे की मानसिकता पर विपरीत असर पड़ेगा। नंबर 24, शादी हो जाने पर पिछले प्रेम प्रसंग बताने की जरूरत नहीं। आपने सुहाग रात में ही अपनी पोल खोल दी तो उसके आगे जाकर गंभीर परिणाम होंगे और हमेशा ताने सुनने को मिलेंगे। नंबर 25, पति के घर की बातें कभी मायके वालों को ना बताओ। प्रतिदिन खुद को 1% बेहतर बनाने के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। नंबर 26, किसी गरीब को दिए गए दान की बात उजागर न करो। नंबर 27, किसी से कर्ज या उधार लेने की बात किसी को ना बताओ। नंबर 28, बुजुर्ग की लिखी गई वसीयत अपने तक ही सीमित रखे और इस बात को बहुत नजदीकी वकील के अलावा किसी को न बताएं।
अगर वारिस नालायक हुआ या हुई तो बुजुर्ग पर वसीयत अपने मनमाफिक लिखवाने के लिए नाजायज दबाव बना सकते हैं। नंबर 29, कई बार नजदीकी रिश्तेदार से किसी का कोई अवैध संबंध बन जाए या नजदीकी रिश्तेदार बहनोई विशेष रूप से कोई अनैतिक कार्य कर बैठे तो रिश्तेदार से जो भी करना हो करिए, मगर यह बात घर परिवार से बाहर नहीं जाने चाहिए। नंबर 30, पुरानी कहावत है कि पति पत्नी को भी एक दूसरे के समक्ष पूरी तरह एक्सपोज नहीं होना चाहिए। मतलब समझिए, जमाना बड़ा खराब है। मित्रों, जरा चौकस अलर्ट होकर रहो। कई कांड हो चुके हैं जिनमें एक दोस्त ने दूसरे के जीवन लीला ही समाप्त कर दी। दोस्त के साथ खाते पीते वक्त शातिर रहिए। कुछ लोग वीडियो को इग्नोर कर देते हैं और अपने जीवन से जुड़ी बेहतरीन जानकारियां छोड़ देते हैं। आपसे मेरी प्रार्थना है, मेरा मनोबल बढ़ाने के लिए चैनल को लाइक शेयर जरूर करें।